तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 करेंगे। तो 11th क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का। ये बोल रहा है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन। कितना मास हम इसका डिजॉल्व करें, किस में? एसिटिक एसिड में, जो कि कितना है 75 ग्राम। अब ये बात समझ में आ रही है ना, इस चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ में, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ ज़्यादा होगी ना, ये चीज़ कम होगी, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये जो हो गया हमारा ये हो गया सॉल्वेंट एसिटिक एसिड। इससे क्या हो, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए। अभी कैसे पता चलेगा कि ये T0C है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब T0B है या T0 है, मतलब या फिर सॉल्यूशन का है, कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपको हमें इन फाइनल हमको डेल्टा टी भी निकालना होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो डेल्टा टी भी, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो डेल्टा टी है, क्योंकि इसी से यही इक्वल होता है KFM के। और मोलैलिटी में ये सारे मास या मोलर मास वगैरह के वो आते हैं टर्म्स, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी बात है, डेल्टा TF या डेल्टा TB निकालना है। उसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है? अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा? डेल्टा TB होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो TB माइनस का T0B, और डेल्टा TF होता है हमारा T0F माइनस का TF, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ एक ही टेम्परेचर दिया गया तो सीधे एज्यूम कर लेना ये जो भी है डेल्टा TB या फिर डेल्टा TF दिया गया है। और अगर दो दिए गए हों, दो टेम्परेचर दिए गए, एक 100 दे दिया आपको, ठीक है, एक 90 दे दिया, तो हमेशा उन दोनों को माइनस करके आपको डेल्टा TB या डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। इन दोनों को माइनस कर देना तो हमारा आ जाएगा। अगर एक दिया है तो ये खुद में ही डेल्टा TB है, तो ये चीज़ हमारी मिल गई। ये डेल्टा TF हो गया हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब सॉल्यूट का मास पता करना है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे हम K और KF ऐसी कैसा। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब ये वाली चीज़। एस्कॉर्बिक एसिड इसका मोलर मास आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, 6 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस का 6 × 16 176 आ जाएगा, नीचे आ गया, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट कौन है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मास कितना है 75, तो 75 आ गया, लेकिन ये kg में बताना है तो इंटू 1000 का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा किसके इक्वल हो गया, ये 1.5 के, क्योंकि डेल्टा TF हमारा 1.5 है। और यहाँ से सारी चीज़ें वैल्यू हमें नो नहीं है, ये मास डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो मास है वो 5.08 आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी, और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।